एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, अपने गुस्से को नियंत्रित कैसे किया जाए? भगवान, क्या कोई तरीका है जिसे अपनाकर दुनिया का कोई भी इंसान अपने गुस्से को काबू कर पाए और खुद को उस गुस्से के ताप से बचा पाए? इस पर भगवान बुद्ध बोले, मित्रों, चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम लोग समझ जाओगे कि आखिर अपने गुस्से को काबू में कैसे किया जाता है। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक झगड़ालू स्त्री रहती थी जिसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता और गुस्से में आते ही वो स्त्री बहुत ही गंदी गंदी गालियां बकना शुरू कर देती। और जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता तो उसे अपने किए पर बहुत ही पश्चाताप होता। उसकी इस आदत की वजह से उसका पूरा परिवार उससे दुखी रहता और साथ ही उसकी इस आदत की वजह से उसके घर में हमेशा गर्मा गर्मी का माहौल बना रहता था। फिर एक दिन जब एक सन्यासी ने उस स्त्री के दरवाजे पर दस्तक दी तो स्त्री ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खुलते ही वे सन्यासी चिल्लाने लगे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। स्त्री बोली, महाराज, मैं आपको भिक्षा तो दे दूंगी, पर उससे पहले आप मेरी परेशानी का हल मुझे बता दीजिए। सन्यासी बोले, हाँ बहन, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? स्त्री बोली, महाराज, मुझे बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर देती हूँ और तो और जब मैं इसे नियंत्रित करने का प्रयास करती हूँ तो ये गुस्सा और भी बढ़ जाता है। मैं चाह कर भी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती हूँ, जिस वजह से मेरे परिवार और मेरे आसपास रहने वाले लोग मुझसे दूर भागते हैं। कृपया करके अब आप ही मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं अपने गुस्से को नियंत्रित कर पाऊँ। सन्यासी ने उस स्त्री की बात को ध्यान से सुना, फिर अपने थैले में से एक छोटी सी दवाई की शीशी निकालकर उसे दे दी और उसे कहा, ये लो बहन, ये है तुम्हारे गुस्से का इलाज। अब से जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस शीशी में से दवाई की 4 बूंदें अपनी जीभ पर डाल लेना और अपने मुंह को 10 मिनट के लिए बंद कर लेना। ऐसा करने मात्र से तुम्हारा गुस्सा पूरी तरह गायब हो जाएगा। परंतु याद रहे, यदि तुमने मेरे कहे अनुसार दवाई का प्रयोग ना किया तो ये दवाई काम नहीं करेगी। इतना कहते ही वे सन्यासी वहाँ से चले गए। स्त्री ने सन्यासी के कहे अनुसार दवाई का प्रयोग शुरू कर दिया। जब भी उसे गुस्सा आता तो वो शीशी से दवाई की 4 बूंदें अपनी जीभ पर रखकर अपने मुंह को 10 मिनट के लिए बंद कर लेती और बस इतना करने पर उसका गुस्सा गायब हो जाता। और ऐसे ही धीरे धीरे उसकी गुस्सा करने की आदत अब पूरी तरह खत्म हो गई। फिर 7 दिन के बाद जब सन्यासी फिर से उस स्त्री के घर आए तो वो स्त्री सन्यासी को देखकर उनके पैरों में गिर गई और उनसे बोली, महाराज, कमाल हो गया, आपकी दवाई ने तो सचमुच मेरी गुस्सा करने की आदत को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब तो मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती और ये संभव हो पाया है तो बस आपकी उस दी हुई दवाई से। महाराज, अब मेरे घर के लोग भी मुझसे प्रसन्न रहते हैं और साथ ही मेरे घर का माहौल भी अब शांत रहता है। उसकी बात सुनने के बाद सन्यासी मुस्कुराए और उससे बोले, बहन, उस शीशी में तो कोई दवाई थी ही नहीं, उसमें तो सिर्फ साधारण पानी था। तुमने अपने गुस्से को उस दवाई की वजह से नहीं, बल्कि तुमने अपने गुस्से को उस 10 मिनट के मौन से नियंत्रित किया है। कहानी सुनाने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मित्रों, हम अपने गुस्से को मौन से नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि गुस्सा करने वाला व्यक्ति गुस्से के वशीभूत होकर गंदी गंदी गालियां बकना शुरू कर देता है और कठोर शब्दों का प्रयोग करने लगता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति भी आक्रोश में आकर वैसे ही व्यवहार करने लगता है। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब गुस्सा आए तो हम खुद को कुछ भी बोलने से रोक लें और बस इतना करने पर हमारे मन में चलने वाला सारा आक्रोश थोड़ी ही देर में शांत हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो पाएंगे कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे पल आते हैं जब हम गुस्सा करने लगते हैं, अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, जबकि उसका मुंह बातें करना शुरू कर देता है।
गुस्से में व्यक्ति गंदी गंदी गालियां देने लगता है, जिस वजह से कई बार उसे इसके भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एक गुस्सैल व्यक्ति मानसिक चोट के साथ साथ शारीरिक चोट पहुंचाने से भी नहीं चूकता, और यही कारण है कि गुस्से में आकर लोग कई बार दूसरों की जान तक ले लेते हैं। पर यदि हम गुस्से को समझने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा कि गुस्सा केवल कुछ ही समय के लिए आता है, और यही वो पल होते हैं जहां मौन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि इस पल हमने खुद को बोलने से रोक लिया तो हम कई लड़ाइयों, कई झगड़ों से बच सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो हमेशा शांत रहने का प्रयास करें। दवाई की वो 4 बूंदें अपनी जीभ पर डाल लें, जिसे मौन या साइलेंस कहते हैं, और अपने मुंह को थोड़ी देर के लिए बंद कर लें, और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका गुस्सा कम हो रहा है, और देखते ही देखते मन में चलने वाला पूरा आक्रोश शांत हो गया है। हो सकता है कि शुरुआती दिनों में अपने आप को शांत रख पाना आपके लिए कठिन हो, पर लगातार अभ्यास से आप खुद को शांत करना सीख जाएंगे। और यदि एक बार आपने ये तकनीक अपना ली तो आपको जीवन की कठिनाइयों को पार कर बड़ी बड़ी सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, और हाँ, यदि आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।